मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो सही बात यह है कि वो भी यहाँ की रिवायतों का एक हिस्सा बन गए। जो छोटी ज़ातें मुसलमान हुई वो छोटी ही रही। मुसलमानों के अंदर नाई हैं, धोबी हैं, जुराहे हैं और कसाई हैं, पता नहीं कितनी ज़ातें हैं, हम लोग जानते ही हैं। ये बुराइयां जो है ख़त्म नहीं, बल्कि सही बात यह है कि हमारे उलमा और मशाइख ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, बल्कि अगर उससे आगे बात की जाए कि उन्होंने इसके बाकी रखने का एहतमाम किया। दोस्तों, आज हम लोगों से बात करने के लिए एक बहुत ही खास एक मेहमान हैं, मोहम्मद अकरम नदवी साहब। ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, नदवा से फारिग हैं। 80 से ज़्यादा किताबें जो है उन्होंने इस्लामिक टीचिंग, फिक्र, हदीस, लुगत, डिक्शनरी इससे मुतालिक उन्होंने लिख डाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदवी साहब जो हैं उनको जो समाजी मसाइल हैं उससे उनका बहुत ज़्यादा सरोकार है। कुछ रोज़ पहले नदवी साहब की एक छोटी सी पोस्ट मुझे व्हाट्सएप पे कहीं से मेरे पास आई और उसमें उन्होंने मुसलमान जो मुआशरा है, जो मुस्लिम मुआशरा है, वहाँ पे जो जात पात जो है, जो कास्ट सिस्टम है, उसकी जो बुराई है, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और तब मैंने नदवी साहब से गुजारिश की कि क्या मुमकिन है कि हम आज हिंदुस्तानी मुसलमान जो मुआशरा है, जो समाज है, उसमें जो जात पात है उसके बारे में हम कुछ बात करें। अमूमन तमाम मौजू पे बात करने से लोग हिचकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम को गरीबों का मजहब कहा जाता है, गरीबों का दीन कहा जाता है। और मोहम्मद साहब खुद अपनी ज़िंदगी में गरीबों को, मिस्कीनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और उनका जो आखिरी खुतबा भी है वहां पर भी उन्होंने जात पात, नस्ल, भेदभाव, गोरे काले की जो इम्तियाजात हैं, जो भेदभाव हैं, उसको उन्होंने पूरे सिरे से इनकार किया उसको। और हजरत बिलाल जो थे उनको मौजिन सबसे पहले इस्लामी जो हिस्ट्री है उसमें उनको बनाया, इतनी बड़ी इज्जत दी। लेकिन आज ये बीमारी मुस्लिम मुआशरे के अंदर में है और इसका इनकार भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम आज पूछेंगे मोहम्मद अकरम साहब से कि सर आप इसके बारे में क्या समझते हैं। एक छोटा सा तारुफ मैं दे दूं, जो लोग मोहम्मद अकरम नदवी साहब को नहीं जानते, आप गूगल करेंगे आप सब कुछ इनके बारे में जान जाएंगे। ये डीन है अभी कैम्ब्रिज इस्लामिक स्कूल में और प्रिंसिपल हैं अस्सलाम इंस्टीट्यूट के, ऑनररी फेलो हैं ये मार्कफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ऑथर हैं। एक बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया। 43 वॉल्यूम्स पे, जिल्दों पे मुश्तमिल एक अलवफा अन्निसा, ये बायोग्राफिकल डिक्शनरी है वीमेन नैरेटर्स हदीस के बारे में। और उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, मैं उसका जिक्र यहाँ पे एक छोटी सी गुफ्तगू में नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिनका ताल्लुक नदवा से है, वहां से अकरम साहब भी पढ़े हुए हैं। उनकी एक किताब भी है नदवा में जो इनके दिन बीते उसको लेके। सबसे पहले अकरम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की। बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते हैं इस मौजू पे बात करने के लिए, उनको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी इससे पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई समाजी बुराई है तो उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, आपको अपनी जिंदगी में अपने जो जाती तजर्बात है उसमें कब एहसास हुआ कि जात पात की जो बुराई है वो मुस्लिम मुआशरे के अंदर में भी पाई जाती है, चाहे उसकी नौवियत जो भी हो? इसके बारे में जरा बताइए। अभय कुमार साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौजू पर
مجھ سے تعلق قائم کیا، رابطہ قائم کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. اور دوسرا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی بنیادی خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے اس کی اصلاح کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے. یہ واقعی قابل مبارکباد ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر نسلوں سے صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. معاشرے کے اندر اونچائی اور نچائی کبھی پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی عمارت کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن نسلی بنیادوں پر برتری اور اونچ نیچ یہ بڑی خطرناک ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ اس کی بنیادی خرابی کیا ہے. بنیادی خرابی اس میں یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو جو بنایا ہے وہ یکساں بنایا ہے، یعنی سارے انسانوں کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے بنایا ہے. تو سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا. انسانوں کی پیدائش میں خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے. سب کو کان دیے، آنکھیں دی، ناک دی، منہ دیا، دماغ دیا، عقل دیا، ہاتھ پاؤں دیے، یہ سارے انسانوں کو دیے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یکساں فطری طور پر کوئی انسان نہ نیچا ہے نہ اونچا ہے، سارے انسان برابر ہیں. یہ انسانوں کی تقسیم اونچی ذات اور نیچی ذات میں یہ انسانوں کی خود ساختہ ہے، بنائی ہوئی ہے. خدا نے نہیں بنایا ہے، نہ خدا نے اس طرح پیدا کیا. ہم بھی انڈیا کے گاؤں میری پیدائش ہوئی ہے، جونپور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. تو ہمارا جو خاندان تھا، ہمارے پاس زمینیں تھیں، ہم لوگ کو زمیندار کہا کرتے تھے، اور لوگ آ کر کے گاؤں میں ہمارے کھیتوں میں کام کرتے تھے. تو اس وقت سے اندازہ تو تھا کہ انسانوں میں تفریق ہے، چھوٹی ذات اونچی ذات. لیکن جب میں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا شروع کی تو یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ انسان سارے کے سارے برابر ہیں، اور انسانوں میں کوئی تفریق یہ ظلم ہے بلکہ جرم ہے. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور انسانیت کے خلاف ہمیں جو ہے سارے انسانوں کو یکساں سمجھنا چاہیے. یہ بات میرے ذہن میں واضح ہوتی چلی گئی، اور میں نے سوچا کہ اسلام، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، پیغمبر نے اس کی ہدایت دی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان کے اندر اگر ذات پات کی برائی تھی تو مسلمان جب ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے جہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، سکھایا، کچھ لوگ اس کو پر لبیک کہنے والے ہوئے، وہاں بنیادی طور پہ یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ معاشرتی مساوات اور انسانوں کے اندر جو برابری ہے اس کی تبلیغ پوری جدوجہد سے کرتے. لیکن ہوا ایسا نہیں، بلکہ ایک عربی میں کہاوت ہے کہ الہند اکالۃ الامم، ہندوستان جو ہے ساری قوموں کو کھا جانے والا ملک ہے. یعنی جو ہندوستان میں آیا وہ ہندوستان کے رسم و رواج اور یہاں کے جو عقائد ہیں اور جو یہاں کی سماجی بنیادیں ہیں ان میں گھل مل جاتا ہے. تو مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی یہاں کی روایتوں کا ایک حصہ بن گئے. جو چھوٹی ذاتیں مسلمان ہوئیں وہ چھوٹی ہی رہیں. مسلمانوں کے اندر نائی ہیں، دھوبی ہیں، جراحے ہیں اور قصائی ہیں، پتہ نہیں کتنی ذاتیں ہیں، ہم لوگ جانتے ہی ہیں. یہ برائیاں جو ہے ختم نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، بلکہ اگر اس سے آگے بات کی جائے کہ انہوں نے اس کے باقی رکھنے کا اہتمام کیا اور کتابوں میں اسی پر ابھارتے رہے کہ چھوٹی ذات کی شادی اونچی ذات سے نہیں سکتی، اونچی ذات کی نیچی ذات سے نہیں سکتی. بلکہ مناصب اور عہدوں میں بھی مدرسوں میں بسا اوقات امتیاز برتا گیا ان لوگوں کو عہدہ دینے میں جو مستحق تھے لیکن ان کی ذات اتنی اونچی نہیں تھی. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. تو بہرحال مجھے احساس تو ہو گیا تھا، لیکن میں پھر یہاں آ گیا، اور میری واقعی خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگ اتنے سارے مسلمان اتنی ساری شکایتیں کرتے رہتے سارے لوگ، لیکن ہم مسلمان یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے، ہم نے یہاں کے نظام میں کون سی تبدیلی پیدا کی اور ہم نے یہاں کی قوموں کو کیا چیز دی ہے. جو ہم کام کر سکتے تھے اگر وہ کرتے تو خدا ہمیں اور مواقع دیتا. سب سے بنیادی کام جو مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے ذات و پات کے نظام کے جو مظالم ظلم ہیں
उनको खत्म करते और लोगों को दिखाते कि किस तरह सारे इंसान बराबर होते हैं। सर, आपने एक बहुत ही अहम बात कही कि जो हमारे दीनी जो कायद हैं उन लोगों ने जात पात की जो बुराई है उसके ऊपर चोट करने के बजाय उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की। तो क्या आप अपने जाति अनुभव से, अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से कुछ इस बात की तरफ रोशनी डालेंगे? कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि इसका इनकार बड़ी तेजी से किया जाता है, बड़े जोर से किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों में जात पात की जो बात करने वाला इंसान है वो मुसलमानों का दुश्मन है। भाई बात यह है कि आप अभी बात करेंगे मुसलमानों से और मैं भी बात करता रहे तो आपको फौरन मिसाल दे देंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ाना जो है वो इमामत है, कोई भी इमाम बन सकता है। लेकिन मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ, क्योंकि इमामत की जो तनख्वाह है वो मामूली है और कोई इमाम बनना नहीं चाहता है, तो इसीलिए लोग इसमें कोई परेशान नहीं होते हैं। लेकिन अभी मस्जिद का निज़ाम चलाना हो, मस्जिद का ट्रस्टी बनना हो, नाजिम बनना हो, मदरसे का नाजिम बनना हो, तो वहां पर आपको ये मुसावत नजर नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल इसमें मैं ये इसका एतराफ़ करता हूँ कि इस्लाम ने बहरहाल कुछ न कुछ तब्दीली पैदा की है, लेकिन जो तवक्को थी नहीं हुई। आपको मैं बताऊँ, मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड में आया तो मेरी एक रिसर्च थी हिंदुस्तान में जो उलमा और मशाइख के ख़ानदान हैं उनकी तारीख। तो मैंने उसमें ये भी किया कि जो उनकी जीनियोलॉजी है, उनका जो नसब है, उसका मुताला करूं। तो मुझे दो हकीकतों का अंदाजा हुआ, और ये रिसर्च मैंने तकरीबन 25 साल की है, और मैं इसलिए खुलकर आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि कोई नहीं है जो इन हक़ाइक़ इनकार कर सके, क्योंकि ये हक़ाइक़ वो नहीं है जो मैं अपने जहन से बनाए। मैंने मुताला किया है, इन पर लिखा है, बल्कि इस पर एक मजमून लिखा था मैंने, और हिंदुस्तान के एक अच्छे पर्चे में छपने के लिए भेजा, तो मजमून छपा नहीं, और ज़माने में हाथ से लिखता था तो उसकी कोई कापी भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तानी मुआशरे में ज़ात पात के सिलसिले में मुसलमानों से दो गलतियाँ हुई हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन बाहर छपी नहीं। दो गलतियाँ, एक बुनियादी गलती ये हुई कि मुसलमानों ने छोटी और ऊंची ज़ात की तफरीक को बरकरार रखा, उसको बरकरार रखा, और छोटी ज़ात को मौक़े देने में कोताही की। बल्कि ऐसा यहाँ तक हुआ कि एक शख्स जो है वो सारी शरात को पूरा कर रहा है, और उसको सूफी सिलसिले में खिलाफत मिलनी चाहिए, महज इसलिए खिलाफत नहीं दी गई कि वो छोटी ज़ात का था। हालांकि यही तो एक मौका था कि उसको खिलाफत दी जाती और अपने मुरीदीन से कहा जाता कि तुम इससे बैत करो, और इस्लाम में छोटी ऊंची ज़ात कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी इसको बाकी रखा गया। तो छोटी ज़ात, और बल्कि एक आलिम है इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने बताया ये कि एक बड़े मदरसे में उनकी तकर्री होने वाली थी। जब उनको मालूम हो गया कि इनका ताल्लुक एक छोटी ज़ात से है तो इनकार कर दिया गया। तो ये मसाइल चलते रहे। तो एक खराबी तो ये हुई, मैं बता दें कि इस जात पात के मामले में मुसलमान दो खराबी हुई, दो कोताहियाँ हुई हैं। एक कोताही ये हुई है, दूसरी कोताही ये हुई है कि लोगों ने देखा कि ये छोटी ज़ात रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, तो लोगों ने अपना ख़ानदान बदल दिया, लोगों ने अपने आप को झूठ बोल करके ऊंची ज़ात बना दिया। हालांकि खुदा के पैगंबर ने सख्त मना किया है, लानत भेजी उन लोगों पर जो अपने बाप दादा के अलावा किसी और की तरफ झूठ अपने आप को मंसूब करते हों। हिंदुस्तान में कितने वो लोग हैं, हिंदुस्तान के पैदा हुए हैं, अपने आप को लिखते हैं सिद्दीकी, फारूकी। हमारा ख़ानदान भी खुद को सिद्दीकी लिखता है, कोई फारूकी लिखता है। मैंने ये ख़ानदानों को मुताला किया तो वाक़या ऐसा नहीं था। मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान में एक अहम ख़ानदान है इस वक्त, उनको लोग सज्जद कह रहे हैं, बहुत से लिख रहे हैं। हकीकत वो लोग रहने वाले जो हैं एक ऐसे इलाके के हैं जहाँ का ख़ानदान सैयद नहीं है और सबको मारूफ है, लेकिन उन्होंने अपना ख़ानदान बदल डाला और उनके ख़ानदान के लोग उस पर फ़ख्र कर रहे हैं। ऐसे ही आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद अपने आप को भी फारूकी लिखा है। मैंने उनके नस्ब नामे की पूरी तहकीक की, एक एक इंसान को जो उसमें आते हैं नाम, सबका मुताला किया। उनका नस्ब नामा जो है पहुँचता है ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर तक, और उनके जरिए शाह फर्रुख, और उनसे आगे शेख इब्राहिम इब्न अदहम, और फिर हतुमर तक। सही बात यह है कि इब्राहिम इब्न अदहम सिरे से अरबी नहीं है, कुरैशी और फारूकी और उमरी होना दूर की बात है, उनका अरबों से कोई ताल्लुक ही नस्ब का नहीं है। मैंने पूरा अरबी मराजे में,
फारसी मराजे में, सारे मराजे में तलाश किया, इब्राहिम अदहम एक गैर अरब है। और हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह और उनके जितने मुंतसिबीन हैं सब अपने आप को फारूकी कहते हैं और नसबनामा इससे से जाता है। ऐसे ही मैंने शाह उल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नसब का मुताला किया तो उनके बारे में कोई तहकीक मेरी नहीं है, लेकिन इतना यकीन हो गया कि जो नसबनामा पेश किया जाता है उसकी तहकीक आसान नहीं, उसमें नाम ही नहीं, नाम मालूम ही नहीं है, मशहूर ही नहीं है। हिंदुस्तान में एक ख़ानदान जो वाकई सही है वो है मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ख़ानदान। तो उनका ख़ानदान जो है ऊपर जाता है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके ख़ानदान की कोई दलील नहीं है। खुद अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिख दिया है कि ख़ानदान की और नसब की जो है बुनियाद के लिए शोहरत होना काफ़ी है। हालांकि ये दुनिया में किसी भी इल्म में दलील नहीं है शोहरत का होना। शोहरत तो गलत बात की होती है, कितनी दलील हमेशा सही होती है, यानी ये कोई इल्मी दलील हो जिसको चैलेंज किया जा सके, जिसकी तहकीक हो सके। ये कहना कि मेरा ख़ानदान इस तरह से मशहूर है, दुनिया की किसी भी अदालत में किसी भी इल्म में कहीं ये दलील नहीं मानी जाती है। कितने लोग अपने ख़ानदान मशहूर करते हैं। दो खराबी पैदा हुई। पहली खराबी पैदा ये हुई कि जो छोटी ज़ात के लोग थे उनको छोटा रखा गया। छोटी ज़ात के जिन लोगों को ऊपर उठने का मौका मिला तो फिर उन्होंने अपना ख़ानदान ही बदल दिया और उसमें झूठ से कारोबार काम लिया गया। और जैसा कि आपको अंदाजा है कि हिंदुस्तान की सही बात यह है कि अक्सर मुसलमान आबादी हिंदुस्तान ही की रहने वाली है, बाहर से आने वाले थोड़े लोग हैं। लेकिन जब आप जाकर के लोगों से मालूमात करेंगे और बात करेंगे तो हर आदमी कोई फारूकी है, कोई सिद्दीकी है, कोई सैयद है, कोई अंसारी है, कोई कुरैशी है। अब जो नाई होते हैं अपने आप को सलमानी लिखते हैं, जो कसाई हो अपने आप को कुरैशी लिखते हैं, जो जुलाहे लोग हैं अपने आप को अंसारी लिखते हैं। हर आदमी ने अपना नसब जो है अरबी बना दिया है। ये अगर हम सही काम करते तो इसकी जरूरत न पेश आती। आखिर ईरान से, अफगानिस्तान से और आलम अरब से जो मुसलमान आए उन्होंने कोई अपनी जात नहीं बताई, वो सब के सब बराबर रहे, सबका एहतराम होता रहा। और खुद हिंदुस्तान से जो लोग आलम अरब में गए उनके, मैं जब उनकी बायोग्राफी पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा रहता है फौला अल हिंदी। वहां के लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को में तफरीक नहीं की। जो भी हिंदुस्तान से आलम अरब में गया पुरानी तारीख में, शाम में, इराक में, मिस्र में, उसके नाम के साथ अल हिंदी लगा हुआ है। वहां रिश्ते हुए, शादियां हुई, किसी ने जात पात नहीं पूछी। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान से बाहर अगर बगैर जात पात के रह सकते हैं और हिंदुस्तान के बाहर से आने वाली कौमें, ईरानी और जितनी भी हैं, जब उनको बगैर जात पात के मकाम मिल सकता है तो यह बात हिंदुस्तान में क्यों नहीं की गई? हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं किया गया कि सारे मुसलमानों को एक साथ समझा जाता? कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो अच्छे ओहदे के मुस्तहिक हैं, जात पात की बिना पर उनके साथ इम्तियाज बरता जा रहा है। मैं इसमें तारीफ करूंगा एक आलिम की, वो है मौलाना हबीबुर रहमान आजमी रहमतुल्लाह अलैह, आजमगढ़ मऊ के। उनकी जात वहां मारूफ मशहूर है, लेकिन उन्होंने कभी अपना खानदान नहीं बदला। जो खानदान उनका था उसी को कायम रखा और उसी पर उनकी शोहरत हुई। आलम अरब में, दुनिया में हर जगह उनकी किताबें चल रही हैं और किसी ने उनके खानदान की तहकीक नहीं की। तो असल में होना यही चाहिए था। बहरहाल मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बात को दोहराना इसलिए जरूरी है कि वो कहा जाता है कि जब जो है जब आप गाना गा रहे हों और आपकी आवाज लोगों को दिलकश न रहे तो दिलकशी बढ़ाइए और आवाज की रफ्तार बढ़ाइए, बुलंदी कीजिए। तो इसलिए जरूरी होता है जब आदमी कोई इस्लाही काम करे तो बात को दोहराया जाए और नए अंदाज से कहा जाए। तो बुनियादी खराबी हिंदुस्तान के मुसलमान मुआशरे की यह है कि छोटी और ऊंची जात की तफरीक बरकरार है। दूसरी खराबी यह है कि जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है वो समझ जाते हैं कि अपनी छोटी जात में रहते हुए आगे बढ़ने के मौके नहीं है। झूठ का सहारा लेकर के जात को बदला जाता है और ये इतना आम है कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इसका इनकार नहीं कर सकता। सर, मैं भी कई बार लोगों से सुनता हूं, अगर किसी मौलाना या किसी इस्लामिक जो स्कॉलर है उनकी बायोग्राफी में पढ़ता हूं तो कहा जाता है कि उनका ताल्लुक जो है इस मुल्क से है, उस मुल्क से है। और बॉम्बे में एक नदवा से ही जुड़े हुए एक बड़े मौलाना है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा तो वहां पे लिखा था कि उनका जो ताल्लुक है वो टर्की से है।
तो मुझे ये पूछना है आपसे, आपकी राय जाननी है जी कि इस तरह से अपने आप को दिखाना कि कोई टर्की से है, कोई प्रोफेट मोहम्मद साहब के घर से है, अहले बैत से है, और जो आमाल हैं, जो आपके काम करने के जो तरीके हैं, उस पे जोर नहीं देना और इस तरह की शिनाख्त पे जोर देना, ये भी तो एक तरह का कास्ट सिस्टम है। और मुझे याद है कि प्रोफेसर इम्तियाज अहमद सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, जो कि 1-2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने जब मुसलमानों में जात पात के बारे में जब उन्होंने उसको थियराइज करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिजरा जो है, जो फैमिली ट्री बनाने का जो 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 पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो अमाल है, वो भी कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम का रूप ले लेता है। तो ये इतनी बेचैनी क्यों है ये साबित करने के लिए कि आप फला जगह से आए हुए हैं और आप इस खानदान से आपका ताल्लुक है? बात यह है कि जब इंसानों के अंदर खुद अपनी कोई खूबी और कमाल नहीं होता है तो अपने आबा व अजदाद का सहारा लेता है। वो अल्लाह इकबाल ने एक शेर कहा है जिसका तर्जुमा यह है कि अपने बाप की तलवार से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम्हारे बाजू तुम्हारे बाप कितना मजबूत नहीं है। तो हम लोग इसी पर लगे हुए हैं कि अपने आबा व अजदाद की तलवारें दिखाते रहें और उनको खूबसूरत दिखाते रहें। न बाजू कमजोर है, न बाजू मजबूत है, न दिमाग मजबूत है, कुछ करना है ही नहीं, बस आबा व अजदाद पर फख्र करना। ये वो एक गालिब ने किसी अपने मुखालिफ के बारे में कहा था, वो कहते थे कि हमारे आबा व अजदाद इस्फहान से आए हैं। तो गालिब ने कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद के इस्फहान आने से, इस्फहानी होने से क्या फायदा, खुदा ने तो तुमको बंगाल में पैदा किया है, पैदा तो तुम यहाँ हुए हो। तो अब ये बार बार कहना कि हमारे आबा अजदाद कहाँ से आए थे, ये असल में एहसास कमतरी है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे निकलना चाहिए। हमारे को उस्ताद थे जौनपुरी में रहने वाले आदम करके थे, वो अच्छे खानदान के थे, बड़े आलिम थे, लेकिन वो जात पात के खिलाफ थे। जब भी उनसे कोई पूछता कि आपकी जात क्या है तो कहते मैं भंगी हूँ। सबसे जो नीची जात हो सकती है अपने आप को उसी तक मनसूब करते थे, ताकि हम लोग को सिखाएं कि जात पात कोई चीज नहीं है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने लोग आपको कहते हैं ना कि हमारा नस्लनामा तुर्की से है और ईरान से है, आप उनसे सिर्फ ये कहिए कि आप अपना नस्लनामा दिखाइए। उलमा का कहना यह कि जिस खानदान में शुरू से आखिर तक पढ़े लिखे लोग रहे हैं उनका नस्ब तो महफूज है। अगर खानदान में चार पांच नस्लें जाहिल नहीं हैं तो नस्ब कहां से होगा? वो तो पता ही नहीं वो लोग कौन थे, उनकी तो कोई तारीख ही नहीं है। कौन ऐसा खानदान हिंदुस्तान में है जिसके खानदान की तारीख के हर इंसान का तस्करा और उसकी बायोग्राफी किसी किताब मौजूद हो? मुमकिन ही नहीं, सिवाय इसके कि शुरू से आखिर तक पढ़ा लिखा हो। मुझे बताया ना मौलाना अबुल हसन नदवी, इनके बारे में इसलिए है कि इनके नस्लों से इनके यहाँ पढ़े लिखे लोग रहे हैं, शजरा रहा है, तो वो सही है। लेकिन और जितने खानदान जब भी मैंने मुताला किया, बल्कि बताया मैंने मजमून भी लिखा, कोई ये खानदान मुझे ऐसा नहीं मिला जिसका शजरा यानी शजरा नसब उससे लेकर के आखिर तक जाता हो सही, किसी का नहीं। नाम पैदा कर दिए गए, बना दिए गए हैं, कोई और सही बात है, सब कोई फायदा नहीं है आखिरत। भाई अरबी ज़बान का एक शेर है, मा यनफ़उल अस्र मिन हाशिमिन इज़ा कानत नफ्स मिन बाहिला। बाहिला अरबों का सबसे कमजोर कबीला है। तो शायर कहता यह है कि तुम्हारा जो है अगर नसब बनु हाशिम यानी खुदा के पैगंबर के खानदान से मिलता है, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो अंदर है, तुम्हारा जो नफ्स है, तुम्हारी जो जात है, तुम्हारे जो अखलाक हैं, आमाल हैं, ये तो बनु बाहिला की तरह है। तो मामला यह है कि हमारे अंदर अगर कमीनगी है तो हम कमीने हैं, हम छोटी जात के हैं। छोटाई और बड़ाई जो होती है, खुदा कुरान करीम में कहा गया है कि सारे इंसानों को हमने एक माँ बाप से पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम वो है जो सबसे ज्यादा खुदा से डरता हो, जो खुदा की बात मानता हो, वो सबसे ऊंचा है। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हदीस फरमाया कि अरबों को गैर अरबों पर और गैर अरबों को अरबों पर और कालों को गोरों पर और गोरों को कालों पर कोई फजरत नहीं है सिवाय इसके कि तकवा हो। जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो आगे है। और खुदा का खौफ किसके अंदर है ये सिर्फ खुदा को मालूम है। खुदा का खौफ जो है कोई नजर नहीं आने वाली चीज है, वो तो दिल के अंदर होती है। इसलिए सारे इंसानों को बराबर समझना चाहिए। जो इंसान कहे कि मैं ऊंचा हूं, उसका कहना दलील है कि वो नीचा है। तकब्बुर इंसान के कमीने होने की दलील है। जब भी कोई फख्र कहे कि मैं फला खानदान का हूं, इसका मतलब वो इंसान नीचा है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ये जो आर्टिफिशियल जो मस्नुई जो शिनाख्त है और जो ऊंच नीच की जो भावना है, जो जज्बात है, उसको हमको तर्क करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को देखें या जो भी लोहिया जी को देखें या जो भी जात पात के खिलाफ जिन्होंने जद्दोजहद की है, उनका कहना ये है कि ये सिर्फ कह देना कि मैं जात पात को नहीं मानता, मैं कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, इससे कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है। मिसाल के तौर पे जो लोग पढ़े लिखे सवर्ण लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे कि जात पात के बारे में आपका क्या कहना है, जात पात पे मबनी जो भेदभाव है उस पे आपका क्या कहना है, तो ये कहते हैं कि हम जात पात पे यकीन नहीं करते हैं, जात पात कब का खत्म हो चुका है, आइन ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि जात पात जो है, जो कास्ट सिस्टम है, आपके खान पान, आपके मेल जोल, आपके शादी ब्याह, आपके तिजारत, आपकी सोच, आपकी फिक्र और यहाँ तक कि जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी वो तय करता है। और समाज में किसके पास वसायल है, किसके पास पैसा है, किसके पास दौलत है, जमीन है, किसके पास हिस्सेदारी है, ये भी तय करता है। तो आपको नहीं लगता कि कास्ट सिस्टम को अगर सही में मुसलमानों को खत्म करना है तो जो उनके कायदीन है उनके तरफ से जो वसाइल में बराबरी देने की जो बात है, जो इदारों में उनको बराबरी देने की बात है, जो दलित और पसमानदा जात है उनको देने की बात है, वो भी बहुत ही सीरियसली, बहुत ही संजीदगी से इसको उठाना चाहिए। और शादी ब्याह निकाह के मामले में भी हम लोगों को मुसलमानों को खुल के जो भेदभाव है उसको खत्म करके सबको गले लगाना चाहिए। यहाँ की बात बिल्कुल सही भाई, और सबसे बुनियादी बात है शादी ब्याह है। और बल्कि ये कि हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान अपने आप को हनफी मसलक का पैरोकार मानते हैं। हनफी मसलक की किताबें जो हिदायत वगैरह, उसमें लिखा हुआ है कि जो मुसलमान अरब नहीं है वो सब के सब बराबर हैं, कोई जात पात नहीं, किसी की भी किसी से शादी हो सकती है। और ये सही बात भी है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात नहीं बताना चाहता आपसे, लेकिन मैंने इंग्लैंड में इस पर काम किया है और बहुत से ऐसे खानदानों का आपस शादियां की हैं जो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती थी। बल्कि मैंने अपनी बेटियों की शादी इस तरह से की है कि मेरे वालिद साहब थोड़ा नाराज हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। मैंने ये तय कर लिया है कि जब तक हम लोग अमली कदम नहीं उठाएंगे, यह आपकी बात सही है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कही बात कही बिल्कुल पक्की बात कही है कि मुसलमान होने के बाद भी आदमी नीचे ही रहता अगर नीची जात का है। तरीका यही कि आपस में शादियां हों, आपस में ताल्लुकात हों, सारे ओहदे मिले। मैं ये कहता हूँ लोगों से कि अगर एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जेएनयू के जेएनयू पढ़ता है और एक लड़की जेएनयू पढ़ती, दोनों एक हो गए, दोनों का पस मंजर एक हो गया। अब पहले कहाँ थे खानदान कोई एक जो है छोटी जात का, अब ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों की शादी एक साथ हो सकती है। हाँ, मैं इसको नहीं मान सकता कि एक लड़का पढ़ा लिखा है, पीएचडी कर रहा है और लड़की जो है जाहिल है गाँव में, तो अगर शादी होगी तो उनमें बनेगी नहीं। तो शादी में बनना जरूरी है, लेकिन जब दोनों आदमी एक ही जगह पढ़े हुए हैं, दोनों का पस मंजर एक है, तो सिर्फ इसलिए शादी न करना कि फलां चौधरी है और ये चौधरी नहीं है, ये ज्यादती है, जुल्म है और बड़ी खतरनाक बात है। बार मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि अभय कुमार साहब, अगर आप इस मसले में संजीदा हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जात पात की सलाह हो, तो उसका बुनियादी तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप फलसफे, पैगंबरों में क्या फर्क था, पैगंबरों में और फलासफा में? पैगंबर सिर्फ नजरियात नहीं पेश करते, पैगंबर अमली तौर पर तब्दील लाते हैं, दुनिया बदल देते हैं। अगर हमें कोई हिंदुस्तान में वाज़ेह तब्दील लानी है तो उसका तरीका यह नहीं है कि हम किताबों में लिखते सारे लोग बराबर हैं, बल्कि ये बराबरी जमीन पर साबित करें। हम ऐसे लोगों की शादियां कराएं जो लोगों के निगाह तो अलग अलग जात के हैं लेकिन खुदा के निगाह में एक है, उनको ओहदे दें। मतलब मदरसे जो हैं हिंदुस्तान में, उनके नाज़िम छोटी जात के लोगों को बनाएं, उनको ओहदे दें, मुदर्रिस बनाएं। और भी जो तोसे होते हैं मुसलमानों के, गैर मुस्लिमों के, हर सेकुलर चीजों में भी हर जगह जो है लोगों को ओहदे दें, बराबरी करें। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है 50-60 साल में बदल जाएगा। लेकिन यह है कि इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी जात पात को मिटाना पड़ेगा और हर चीज को, मतलब यह है कि लोगों के ताने, लोगों की तशनीह सुननी पड़ेगी। अभी मैं जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद बहुत से लोग मेरे खिलाफ तनकीद करेंगे, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यू देने से पहले तय कर लिया है कि किसी न किसी का आपको आगे बढ़ करके खुद को बदनाम करना होगा। जब इंसान खुद को बदनाम करेगा तब जाकर अपनी कौम की भलाई के लिए काम कर सकता है।
सर जो दीनी जो इदारे हैं और मुसलमानों के जो मजहबी इदारे हैं वहां पर भी ऐसा पाया गया है, ऐसे इल्जामात हैं, लोगों के बीच में गुस्सा है कि वहां की भी जो लीडरशिप है वो बहुत ही एक मसनूई तौर पे, एक आर्टिफिशियल तौर पे कुछ लोगों को, पसमानदा तबकात के जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको इधर उधर किसी पोस्ट पे रखती हैं। और जब आप उनसे सवाल करते हैं कि वहां पे पसमानदा दलित लोगों की आबादी, उनकी नुमाइंदगी क्या है, तो कहते हैं कि आप देख लीजिए फला साहब जो है वो पसमानदा तबके के हैं, ये नाजिम है वो पसमानदा तबके के हैं। लेकिन ये कभी बात इस पे नहीं होती है कि जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें समाजी इंसाफ के जो अकदार है उसका कितना बड़ा रोल है। बहुत सारे पसमानदा जो तहरीक है उससे जुड़े हुए लोगों का ये इल्जाम है कि ये जो इदारे हैं यहाँ पे कुछ जातियों का कब्जा है और उस जातियों में भी कुछ फैमिली का वहां पे कब्जा है, जिसकी वजह से जो इस्लाम की जो सच्ची रूह है वो जो सच्चा जो स्पिरिट है उसके मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। और एक जो एक फिक्री जो इनकलाब आना चाहिए वो सारी चीजें नहीं आ रही है और हम अपनी परेशानी के लिए किसी दूसरे लोगों को मौरिद इल्जाम ढूंढने में अपना वक्त लगा दे रहे हैं। हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन जो एक इंटरनल क्रिटिक है उस पर बात नहीं होती। जी भाई देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, दुनिया की कोई कौम अगर जवाल पजीर है, नीचे जा रही है, वो खुद उसकी जिम्मेदार है। दूसरों को जिम्मेदार बनाना ये बहुत ही बड़ी गलती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान दुनिया के किसी इलाके में नीचे जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद मुसलमानों पर है। खुदा ने कानून बना दिया है, जो नेक बनेगा, ईमान रखेगा, अमल अच्छे करेगा, अखलाक अच्छे करेगा, वो बहरहाल उभर कर रहेगा और आगे आकर के रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर जात पात की बुराई तकरीबन उसी तरह से जाट पकड़े हुए है जैसे हिंदू मुआशरे के अंदर है। बहुत ही थोड़ा फर्क होगा अगर नमाज वगैरह का लोग निकाल लेते हैं, हालांकि मैं उसमें भी सोचता हूं कि उसकी वजह कोई और है। बहरहाल थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ज्यादातर बुनियादी तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंग्लैंड में गुजरात के मुसलमान अच्छे खासे हैं और मस्जिदें वगैरह बनाई उन्होंने। तो आपने सुना होगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक का नाम बेलाल जो थे हबशा के थे, काले थे, और आपने उनका जिक्र किया, फिर उनको मुअज्जिन बनाया, आपने उनका एहतराम किया। यहाँ इंग्लैंड में गुजराती कम्युनिटी ने एक मस्जिद बनाई और मस्जिद का नाम रखा बिलाल मस्जिद, हज़रत बिलाल के नाम पर। अच्छा, गुजराती लोग अपने कमेटी वगैरह में जो ट्रस्टीज बनाते हैं किसी गैर गुजराती को भी घुसने नहीं देते। तो किसी एक आलिम ने तकरीर की, तकरीर में उसने कहा ये कि आपने ये मस्जिद बिलाल के नाम पर रखी है, लेकिन सही बात है अगर बिलाल खुद अभी आ जाएं तो आप इस मस्जिद में उनको कोई ओहदा नहीं देंगे। उनका नाम तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको कोई ओहदा नहीं देंगे। ये वो बीमारियां हैं जो हमारे अंदर रासिख हैं। हमारे ऊपर जो जवाल आया है या खुदा की तरफ से हमें जो पीछे कर दिया गया है वो उसके जिम्मेदार हमारे अमाल और अखलाक हैं। हम आपस में एक दूसरे से हमारा भाईचारगी के ताल्लुक में, जबकि खुदा के पैगंबर ने सारे मुसलमानों को एक कौम बनाया, आपस में भाई भाई बनाया, लेकिन सूरत हाल ये कि आपस में नफरत भरी हुई है, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ जारी हैं, एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो जब किसी कौम की अखलाकी हालत ये हो जाए तो उसकी इसलाह इससे नहीं होगी कि उसका कोई ओहदा दे दे, कोई हुकूमत दे दे। उसकी इसलाह उसी वक्त होगी जबकि उन बुनियादी बातों की सलाह हो। सबसे पहले हम मुसलमानों को इस पर आना है कि हम खुदा के बंदे हैं और जो खुदा का बंदा है वो हमारा भाई है, और जो हमसे आगे है सलाहियत में, इल्म में, अमल में, वो हमसे आगे है, चाहे उसकी जात कुछ भी रही हो। ये बातें दुनिया के हर इंसान के दिल में रासिक करने को, और हम ये करेंगे तो इससे खुद हिंदुस्तान का जो आम मुआशरा हिंदुओं का है उस पर असर पड़ेगा, उनकी भी सलाह होगी। अगर मुसलमान संजीदगी से यह काम शुरू कर दे तो दुनिया की कौमें मुसलमानों को मिसाल बनाएंगी। देखिए मुसलमान जो भी है सब बराबर है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मुसलमान, आप किसी मुसलमान गांव में चले जाएं, मुसलमान बराबर नहीं है। सर आपने जो मैंने सवाल पूछा था उसको आपने बहुत ज्यादा टच नहीं किया। मैं ये सवाल मेरा ये है कि जो इदारे हैं वहां पे चंद जो ऊंची जाति हैं मुसलमानों की, जो अशरफ जातियां हैं, उनका कब्जा है,
और उनमें भी कुछ खानदानों का कब्जा है। इस तरह के इल्जामात को आप कितनी संजीदगी से लेते हैं? कहां तक इसमें सच्चाई है, कहां तक इसमें नहीं है? इसमें इल्जाम सही है। बात इसमें भी हुआ है कि जो लोग खानदान आ गए हैं उनमें बाद खानदान हुआ जिन्होंने अपना खानदान ही बदल दिया है। यानी असला तो कोई और खानदान थे, उन्होंने अपना खानदान सज्जी तो पता नहीं क्या क्या बना दिया है। मैं असल में नाम लेना नहीं चाहता। हिंदुस्तान का एक मशहूर इदारा है और उसके लोग जो हैं एक खास इलाके से हैं, हम जानते हैं वहां से, और वहाँ जो जात रहती है वो अंसारी है, जिनको जुलाहा कहते हैं, वहाँ के रहने वाली है। अब वो लोग खास इदारे में मैंने देखा कि उन लोगों के साथ नाम सा लगा हुआ सैयद, अब वो सैयद हो गए हैं, तो अब वो वहां पर उस सारे ओहदे पा सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर वो अंसारी या जुलाहा रहते तो उनको ओहदा न मिलता, तो उन्होंने बदल दिया। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। उन लोगों को चाहिए कि अपना जो खानदान है उसको कायम रखें और उसी खानदान की तरफ निस्बत करते हुए ओहदों पर कायम रहें, वरना जो है ये नदवे में थोड़ा सा इसमें तब्दीली। आप देखिए नदवे के मोहतमिम हैं मौलाना सैयद-उर-रहमान आज़मी साहब, हमारे उस्ताद हैं, वो मऊ के रहने वाले हैं। मऊ के लोग अंसारी बिरादरी के हैं, लेकिन नदवे ने उनको मोहतमिम बनाया। और है नदवे के अंदर हमारे उस्ताद थे मौलाना ज़ाउर हसन आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस थे। शेखुल हदीस जो है ये पढ़ाने लिखाने का सबसे ऊंचा ओहदा होता है। तो मऊ के रहने वाले थे, लेकिन नदवे ने उनको वो ओहदा दिया और इसमें कोई कमी नहीं बरती। नदवे में मैंने देखा ये है कि जात पात की बीमारी और इदारों के मुकाबले में कम है। लेकिन बाहर आपने मिसाल दी कि नदवे के फना साहब अपने आप को तुर्की कह रहे हैं, तो जाहिर वो तो हर जगह ही है, लोग हैं, लेकिन निस्बतन थोड़ा कम है। निस्बतन नदवे ने इसको किसी हद तक कम किया है। अब खुद मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि वो ऊंचे खानदान के थे, वो इसमें तमीज नहीं करते थे, वो हर इंसान को ऊपर बढ़ाते थे। और इनके बड़े वाकयात इस सिलसिले में हैं जिसकी तफसील जाना मुनासिब नहीं। बहरहाल आपकी ये बात सही है, हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के इदारे हैं और इतने किस्से हैं लोगों ने मुझे बयान किए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन सारे मुसलमान इदारे जो खालिश मजहबी हैं, जहां पर तो वाकई मुसावात का, बराबरी का दर्स होना चाहिए, उन सारे इदारों के अंदर भी ऊंच और नीच बरकरार है। और आप किसी नीची जात के आदमी से पूछ लें, वो आपको सारी तफसीलात बयान कर देगा। सर आपने इतनी अच्छे तरीके से और इतने इखलास के साथ सारी बातें बताई, और हम लोग जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं गुड स्पिरिट में कर रहे हैं, एक अच्छे मकसद के साथ कर रहे हैं। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी भी पीएचडी मुस्लिम पर्सनल लॉ पे है, मैं भी थोड़ी बहुत मुस्लिम मुआशरे के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक आउटसाइडर होने के नाते, एक नॉन मुस्लिम होने के नाते मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जो मुसलमानों के जो इदारे हैं, खासकर जो तालीमी इदारे हैं, उसको सेक्ट की बुनियाद पे उसको बांट देना, और फिर एक खास मदरसा में एक खासी सेक्ट के बच्चे पढ़ेंगे। हालांकि कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप जमीन पे जाके देखेंगे तो पाएंगे कि फला मदरसा फलाना, अगर ए मदरसा में है तो ए सेक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, बी मदरसा है तो उसमें बी सेक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक जमाना था जहां पे हिंदू भी मदरसे के अंदर में पढ़ते थे, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया कि मुसलमान को ही एक्सक्लूड कर रहा है। इसको देखते हैं तो क्या आपको तकलीफ होती है? आप इंग्लैंड गए, वहां के सबसे अजीम इदारे में आपने पढ़ाया, बाहर की दुनिया देखी, क्या लग रहा है हमारा हिंदुस्तान है इतना पीछे क्यों है फिक्री तौर पे? भाई मैं आपको बताऊं, मैंने हिंदुस्तान की जो इल्मी तारीख है और तसव्वुफ की, हिंदुस्तान की इल्मी और तसव्वुफ की तारीख पर 25 साल काम किया है। सारे मराजे देखें, जितनी किताबें फारसी में और अरबी में हैं, उर्दू में, सब मैंने बार बार पढ़ी हैं। एक मत नहीं, कई बार पढ़ी हैं, और इसी तरह अंग्रेजी में भी। तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है हिंदुस्तान के मदरसों में शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान सब साथ साथ पढ़ा करते थे। मदरसों तालीमी इदारों में कभी ये नहीं रहा है कि कोई इम्तियाज रहा। एक शिया, कितने सुन्नी हैं उनके असादा शिया हैं, कितने लोग हैं। मेरे गांव में 2-3 पंडित थे, वो अपने गांव के अंदर ही थे, मुसलमान बच्चे जाकर उनसे पढ़ते थे, वो बड़े नेक थे पंडित, और अभी मेरे खानदान के लोग उनसे पढ़े हुए मौजूद हैं। तो मुसलमानों के अंदर तालीमी लिहाज से कभी कोई तासुब था ही नहीं हिंदुस्तान के। अब ये देखिए हिंदुस्तान में जितने फिरके मुसलमानों के साथ हैं, लोग कह रहे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं और अहले हदीस हैं, ये सारे लोग अपना जब इल्मी शजरा बयान करते हैं तो शाह वलीउल्लाह देहलवी तक जाते हैं। शाह वलीउल्लाह देहलवी के खानदान में कोई भी पढ़ने आता था, किसी भी तबके का, किसी फिरके का, सबके पढ़ाने की गुंजाइश होती थी। नदवा जब कायम हुआ तो नदवे में भी ये आवाज लगाई कि सारे मुसलमान यहाँ पढ़ सकते हैं,
लेकिन यह ये हुआ ये कि बाद में शियों को अलग कर दिया गया, ये कह करके कि शिया जब आते हैं तो साहब कराम गाली दे तबर्रा बकते हैं, इससे माहौल खराब होता है, तो इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी गई। चलिए खैर ये वजह समझ में आ सकती है, क्योंकि तालीमी इदारे में हम आहंगी जरूर, कोई किसी को गाली दे किसी का सलाफ को तो उन्हें बुरा लगता है। लेकिन यह है कि इदारे बनाना, कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी है तो कोई अहले हदीस है, कोई ये है, और एक दूसरे की तहकीर करना और ये तकसीम करना, ये सख्त एक बहुत बड़ी बीमारी है। और हिंदुस्तान पहले ही थी, ये कुल 150 साल के अंदर हुआ है। और मुनाजराबाजी और ये दोस्तों को नीचा करना, आप हिंदुस्तान की तारीख 150 साल पहले की पढ़ लें, यहाँ तक कि जब मुगलिया दौर का जवाल हो रहा था सल्तनत का, उस वक्त भी पढ़ लें, फरंगी महल में हर खानदान के लोग पढ़ते थे, हर फिरके के लोग पढ़ते थे। हिंदुस्तान में मुगलिया दौर के आखिरी हद में 3 बड़े मदरसे थे। एक मदरसा रहीमिया दिल्ली में शाह दहलवी का, दूसरे फरंगी महल लखनऊ में, और तीसरे माकूलात फलसफे का मदरसा था खैराबाद में। ये तीनों सबसे बड़े मदरसे थे, बाकी और छोटे छोटे मदरसे बेशुमार थे। इन तीनों के बाद फिर अलीगढ़ आता है, देवबंद बनता है, नदवा बनता है, मज़ार-उल-उलूम, लेकिन इन नए मदरसों से पहले ये 3 सबसे बड़े थे, मदरसा रहीमिया, दूसरे मदरसा फरंगी महल, और तीसरे मदरसे खैराबाद। आप तीनों मदरसों की तारीख पढ़ लीजिए और उन तलबा के हालात मालूम कीजिए जो वहां से फारिग हुए हैं। आपको वहां पर न कोई देवबंदी मिलेगा, न कोई बरेलवी मिलेगा, न कोई ये मिलेगा, सारे मुसलमान एक साथ पढ़ते थे। इख्तलाफ होता था, दुनिया की हर कौम में इख्तलाफ राय तो आम चीज है कि मैं आपके साथ कुछ मतलब मैं आपके साथ भी बैठा हूँ, जिन चीजों में हमारे इत्तेफाक हैं हम साथ में, बातों में इख्तलाफ भी होगा दुनिया हमें। लेकिन ये कि अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें दुनिया भर के सारे लोग पढ़ते हैं, मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू हैं, सब हैं। इसका मतलब नहीं कि सब में इत्तेफाक है, तालीमी इदारों में इख्तलाफ मुमकिन होना ही चाहिए। मैं अभी आपने जिक्र किया मेरा कैम्ब्रिज इस्लामिक कॉलेज है और दूसरा इस्लाम इंस्टीट्यूट, आप मेरी तकरीर शुरू की देख लीजिए, जब बनाया था मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि हमारे जो इदारे हैं इसमें कोई तफरीक नहीं होगी, मर्द भी पढ़ेंगे औरतें भी पढ़ेंगी, और मुसलमानों के जितने फिरके हैं सुन्नी शिया सब पढ़ेंगे। फिर मैंने ये भी कहा था मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब पढ़ेंगे। चुनांचे हमारे तलबा में गैर मुस्लिम भी हैं। मैंने कहा तालीम में किसी को कोई तफरीक नहीं, जो पढ़ना चाहे वो आए और हम खुशामदीद कहते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं। होना यही चाहिए था कि तालीमी इदारों में अगर मुसावात होती और फिरका परस्ती ना होती तो उसका अक्स पूरे हिंदुस्तान में पड़ता। लेकिन जब आदमी पढ़ ही रहा है शुरू से कि हम सबसे अच्छे सेक्ट हैं, हमारा फिरका सबसे ऊंचा है, तो जाहिर लड़ाई तो होनी है। लेकिन अगर सब लोग साथ पढ़ रहे होते, एक ही क्लास में सारे तलबा होते, तो इख्तलाफ तो होता है, दुश्मनी और नफरत न होती। लेकिन हिंदुस्तान में इन इदारों ने दुश्मनी और नफरत को बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और अब तक किए जा रहे हैं। हालांकि मैंने इतने मदामी लिखे हैं, वो मदामी लिखने का वो असर ये हुआ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। हालांकि मेरा कहना यही है कि तालीमी इदारों में तफरीकाबाजी खत्म करो, फिरकावारियत खत्म करो, सारे मुसलमानों को आने दो, कोई कहीं भी हो सबको बराबर पढ़ाओ, कोई तमीज न बरतो। लेकिन बहरहाल ये आप कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश करते रहना है, यहाँ तक कि मौत आ जाए, कामयाबी तो खुदा के हाथ में है। सर आपसे बात 2 दिन पहले हुई थी, तो हम लोगों ने वीटी राजशेखर के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी। राजशेखर जी दलित वॉइस के एडिटर थे, जो 1981 में वो मैगजीन अंग्रेजी में उसकी इशाअत होनी शुरू हुई, और एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही बेबाक और जो महकूम तबकात, जो मजलूम तबकात थे, उनकी आवाज थे, उनकी 1-2 किताबें मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को एड्रेस करते हुए बातें कही है, उनको खिताब करते हुए बातें कही है कि मुस्लिम लीडरशिप को चाहिए था कि इस्लाम की जो रूह है, जिसमें वो कई सारे जो इस्लाम जो कुरान के वर्सेस का हवाला दे रहे हैं, कि उनको चाहिए था कि जो पीड़ित है, जो मजलूम है, उनका साथ देना था उन्हें, और उन्हें आगे लाना था क़यादत करने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप, जो टॉप की जो 5% जो मुस्लिम लीडरशिप है, उन लोगों ने अपने कौम के भी जो गरीब लोगों को उनका साथ नहीं दिया, उनको नजरअंदाज किया, और दलितों के मसाइल को भी उन्होंने छोड़ दिया। और ये वजह ये हुई कि दलित को कई बार जो फिरका पर जो ताकते हैं, वो मुसलमानों के
खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, और उसमें वीटी राजशेखर बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे इनकलाबी मजहब है और इसमें ये गरीबों का मजहब है। और वो कह रहे हैं, कंसेप्ट भी दे रहे हैं सर, मुस्तज़ईफीन का वो कंसेप्ट दे रहे हैं कि जो कमजोर है, जो पीड़ित है, उसकी मदद के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को सामने आना चाहिए और दलित मुस्लिम यूनिटी आनी चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि मदारिस के अंदर में कास्ट सिस्टम को समझने के लिए, आदिवासियों की हिस्ट्री को समझने के लिए ये सारी चीजें भी पढ़ानी उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि लोग समाजी इंसाफ की बातों को समझ सके, जो मौजूदा जो चैलेंजेज है उसका मुकाबला कर सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई आपने बड़ा अच्छा कि दलित वॉइस का नाम लिया। मैं जब नदवे में था, मैं वहां से मैं नदवे में आया हूँ 1978 में तालिब इल्म के हिस्से से, और 1990 तक मैं वहां रहा। 6 साल पढ़ा मैंने, 6 साल पढ़ाया। तो दलित वॉइस जो है मेरा बहुत ही महबूब पर्चा था, बड़ी पाबंदी में पढ़ा करता था और बहुत ही वाकई मुझे उसके मदामी पसंद थे। यहाँ तक कि जब मैं इंग्लैंड आ गया ऑक्सफोर्ड में, तो फिर मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड की जो बोर्डिंग लाइब्रेरी, जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वहां गया और वहां मालूम कि नहीं वो पर्चा यहाँ भी आता है। तो मैं पाबंदी से जाकर के उसको पढ़ा करता था उस जमाने में। अब आज को कब नहीं पढ़ा, लेकिन उस जमाने में पाबंदी से पढ़ा करता था। वाकई उनकी कोशिशें जो है इनकलाबी थी और जो है मुझे पसंद है। और उन्होंने जो बातें कही, वो असल में बात इसमें क्वेश्चन, इस्लाम बहैसियत मजहब, वो बिल्कुल सही। असल में सारे मजहब एक तरह हैं, सारे मजहब सिखाते यही हैं कि इंसान जो है खुदा का पैदा करता है और एक बाप और एक माँ की औलाद है। ये इंसानों ने बदला है। असल में दुनिया में जितनी खराबियां आई हैं, कोई फितरी खराबी नहीं है, खराबी सारी इंसानों की बनाई हुई है। इंसानों के कल्चर ने, कस्टम्स ने और इन सब चीजों ने दुनिया को खराबियों से भर दिया है। मुसलमानों भी जो खराबी मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी बुनियादी वजह खुद एक मुआशरती है, यानी कि मजहब से है। मजहब तो उसके खिलाफ है, लेकिन हुआ यह है कि जब हम बुरे हो गए तो हमने मजहब को भी अपनी बुराई की तायद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हम जो है छोटी जात बड़ी जात की तफरीक करते हैं और उसमें भी इस्लाम ले आते हैं। हालांकि खुदा के पैगंबर ने तफरीक नहीं की, उनके सहाबा ने हर एक से शादियां की, इधर से शादियां की, उधर शादियां की, ये सारी चीज रही, लेकिन हमने अपनी बुराइयों की तायद में मजहब को भी इस्तेमाल किया है। तो आपने जो है दलित वॉइस का नाम लेकर के वाकई बड़ी अहम बात बताई, और ये एक इनकलाबी आवाज थी जो हिंदुस्तान में पैदा हुई थी, और इस तरह की आवाजों को मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम हिंदुस्तान के मुआशरे को एक हम आहंग मुआशरा बनाएं, जहाँ सारे लोग जो है मिलजुल कर रहे। इख्तलाफात के साथ साथ मजहब का इख्तलाफ ये भी गलत है, जात पात का इख्तलाफ ये भी गलत है, फिरका वाराना इख्तलाफ, ये सारी चीजें गलत है। मतलब कि इख्तलाफ कर रहते हुए हम भाई भाई हैं, हम इंसान हैं और हमारी जरूरियात एक हैं, हम खाना पीना सारी चीजें एक ही हैं। तो इतनी सारी चीजें एक हैं, तो क्या वजह यह है कि हम छोटे छोटे इख्तलाफात को लेकर चल रहे हैं। एक जो है बाग, अच्छा जो बाग होता है उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। हमारे एक दोस्त हैं इटली के, यहाँ ऑक्सफोर्ड में रहते हैं, वो हिंदुस्तान के बड़े आशिक हैं, जाते रहते हैं। मैंने कहा क्या बात यार, तुम्हें हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत है? कह रहा बात यह है कि यहाँ यूरोप में इंसानों को एक सा बना दिया गया है, एक ही तरह के लोग, बाकी सारे फर्क खत्म कर दिए गए हैं। ये हिंदुस्तान में जाओ तो लगता है कि बाकी एक बागीचा है, या हर तरह के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ बोलियां हैं। तो उनको हिंदुस्तानी कल्चर इतना पसंद है, कहते हैं मुझे एयरपोर्ट से उतरता हूँ, जूता उतार के चप्पल पहनता हूँ और एक गमछा लटकाता हूँ और बीड़ी लेके पीता हूँ ताकि लगे कि मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी हो गया हूँ। तो ये हिंदुस्तान के अंदर बड़ी सलाहियत थी, कुछ लोगों ने इसे यरगमार बना लिया है। सही तरीका यह है कि जो मुस्लिमीन आप जैसे लोग आगे बढ़ें और ये दावत दें कि सारे इंसान इख्तलाफ के बावजूद भी भाई भाई हैं, सब मिलजुल कर रहे। मुसलमान आपस में मिले, हिंदू मिले, मुसलमान हिंदू मिले। एक जमाने हम लोग सफर करते थे हिंदुस्तान में, जहाँ चाहे नमाज पढ़ ली, जहाँ चाहे मेरे हमारे दोस्त साथी बहुत से हिंदू थे, गुफ्तगू करते थे। यहाँ अक्सर ही मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे, गुफ्तगू करते थे, मजाक करते थे, और साथ साथ हमें फर्क भी था। तो इख्तलाफ के साथ जो है एक साथ रहना हमने सीखा है। तो ये तहरीक, अच्छा यही तहरीक हमारे मौलाना अबुल अली रदवी ने उठाई थी। उनकी तहरीक आपने सुना होगा, प्याम इंसानियत, आपने उन पर मुताला किया है। सही बात है कि हिंदुस्तान में जरूरत है इस तहरीक को मजबूत बनाने की, प्याम इंसानियत को, कि सारे, ये नहीं कि सारे मुसलमानों में इंसानियत, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इंसान है। ये चीज खुद मुसलमानों में कमजोर है इंसानियत, मुसलमान ही इंसान नहीं है तो दूसरों कहाँ से दर से इंसानियत देंगे।
जरूरत है कि मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों दोनों में इंसानियत की जो रूह है वो जिंदा की जाए और ताकतवर बनाई जाए, और जो गैर इंसानी कदरें हैं जो जानवरों से आई हैं उनको खत्म किया जाए, और बताया जाए कि सारे इंसान भाई भाई हैं। आपने बहुत सही बात कही। और एक बात मैं यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ कि जी, फरमाएं। वीटी राजशेखर साहब ने जब दलित वाइस का पहला पर्चा 1981 में बेंगलोर से जब उसका इजरा किया, तो उसमें अली मियां नदवी थे, वो भी शामिल थे, और उसके इजरे की जो तकरीब थी उसमें वो शामिल थे। और कई जगह उन्होंने सेठी साहब ने, राजशेखर साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि जहां एक तरफ उनको शिकवा है बाकी मजहबी लीडरों से कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन वो बार बार कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा हिमायती दलित और मुस्लिम इत्तेहाद में अली मियां थे। और उन्होंने इस बात का अफसोस भी जाहिर किया है, ये बातें लिखी है उन्होंने कि अफसोस उनको है कि उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो गया। और मेरे भी फेवरेट राइटर अली मियां साहब हैं, उनकी बहुत सारी किताबों का मैंने मुताला किया है और मेरी रिसर्च में भी मैंने उसका इस्तेमाल किया है। सर, आपने एक लंबा वक्त जो है इंग्लैंड में गुजारा, अभी भी आप वहीं पे हैं, और जो दुनिया के बेहतरीन जो तालीमी इदारे हैं वहां पे आपने दरस व तदरीस का काम किया है, नदवा से आप पढ़े हुए हैं। तो आपने जो बाहर की दुनिया देखी, हम जैसे लोग जो हिंदुस्तान में हैं, जो दीनी मदारिस हैं या जो हमारे जो तालीमी इदारे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या अच्छी चीज है जिसको कि मदरसों को, हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसको अपनाना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए? मैं बुनियादी बात मैं दो अर्ज करूंगा अभय साहब, और ये दोनों बातें मैं इस पर लिखता भी रहा हूं। पहली बात तो ये है कि इंसानों को खुदा ने जो सबसे ऊंची ताकत दी है और जिनकी बिना पर इंसान जानवरों से अलग हैं, वो अक्ल है। तो पहली बात मैं कहूँ, जितने मुसलमान इदारे और जितने इदारे हिंदुस्तान में हैं वो अक्ल पर जोर दें। मतलब यह है कि अक्ल को फ़आल बनाएं, मुस्तहकम बनाएं, सोचने की आदत डालें। कोई इल्म उस वक्त तक इल्म नहीं बनता है जब तक कि अक्ल के जरिए उसका तजिया ना हो, उसका टेस्ट ना हो, उसका इम्तिहान ना हो। आजकल हो गया है हिंदुस्तान के बहुत से इदारों में कि लोग सिर्फ मालूमात देने को इल्म समझते हैं, हालांकि जब तक मालूमात का तजिया ना हो और उसमें से सही और गलत किया है उसको अलग न किया जाए, तब तक उसे इल्म नहीं कहते हैं। तो हिंदुस्तान के और ऑक्सफोर्ड वगैरह में बुनियादी बात यही है कि हर इंसान को सिखाया जाता है, हर तालिम को सवाल करे, जब तक बात उसकी समझ में ना आ जाए तब तक उसे कबूल न करे। इसलिए कोई बात न मान जाए कि मेरे मजहब में कहा जा रहा है, मेरे मसलक में है, मेरे मुल्क में है और हम हिंदुस्तानी हैं, ये सही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि जब दो टीमें क्रिकेट की, इंडिया और पाकिस्तान की, खेल रही हूँ, ये तरीका निहायत गलत है कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की तायद कर रहा है और जो हिंदू है हिंदुस्तान की टीम की। मैं कहता हूँ कि वो तरीका ये होना चाहिए कि जो अच्छा खेल रहा उसकी तायद करो, फिर हमेशा जीतने वाली टीम के साथ रहोगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो अच्छा खेल रहा है उसकी तायद करनी चाहिए भाई। लेकिन तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर ये न कोई बात इसलिए न पढ़ाएं कि हमारा मसलक कहता है। हमेशा तलबा को यह सिखाएं कि अक्ल से काम लो, सोचो समझो क्या बात सही है क्या नहीं। मतलब यही है, कह दिया गया कि नसब के लिए काफी है कि मशहूर हो, ये बात बुनियादी तौर पर गलत है। दुनिया के किसी इल्म में भी ये दलील नहीं काम आ सकती कि ये चीज मशहूर है, किसी भी चीज, वरना तो फिर साइंस आगे बढ़ ही नहीं सकती। दुनिया कोई, चाहे तारीख हो, हिस्ट्री हो, सोशल साइंसेज हो, नेचुरल साइंस, कोई भी आप इल्म ले लीजिए, कहीं पर भी दलील ये नहीं है कि ये चीज मशहूर है। दलील हमेशा, दलील जो होती है हर चीज अलग होती है, वो दलील होनी चाहिए। तो पहली बात मैं कहूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम है उनमें अक्ल को आगे बढ़ाना चाहिए, सोचने की ताकत पैदा करनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अपने इदारों को म्यूजियम में बनाएं, कि जो हमारे आबा अजदाद क्या करते थे, पहले क्या होता था, हमेशा फ्यूचर के लिए काम करें। हम ऐसी नस्ल तैयार करें जो आज से 20 साल 25 साल 50 साल बाद के लिए काम करे, नहीं कि पीछे के लिए। यहाँ इंग्लैंड वगैरह में होता यह है कि जो तहकीकात रिसर्च होती है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ का जो तालिब इल्म पढ़ता और सोचता है कि हमें अपने मुल्क को और आगे कैसे बढ़ाना है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में हर आदमी नई नई तहकीकात करता है, हर जो तालीम आता है वो अपने पहले वाले से आगे बढ़ना चाहता है।
और हम लोग क्या करते हैं कि पहले वालों से और पीछे जाना चाहते हैं। ये दो बातें मेरा पैगाम, पहले बात पैगाम तो ये है कि अक्ल का रीजनिंग को इस्तेमाल करें, ये बुनियादी बात, इसको एकदम सबसे ज्यादा अहमियत दें। यही वो चीज है जो इल्म को आगे बढ़ाती है दुनिया के हर कौम में, इस्लाम हो गैर मुस्लिम के लिए। और दूसरी चीज ये है कि अपने इदारों को म्यूजियम न बनाएं कि वहां पर सिर्फ पुरानी तारीखें हों, हमेशा मुस्तकबिल के लिए, फर्दा के लिए, कल के लिए काम करें कि आइंदा हमें 20 साल में कैसे लोग पैदा करने, 25 साल में हमें कहाँ आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को जो है चीन से आगे बढ़ना है, फला मुल्क से आगे बढ़ना है, वहां पर चीन जो है 20 साल में यहाँ पहुंचेगा, हमें 20 साल में उससे 2 कदम आगे जाना है। हर चीज में से मुसलमान हो गैर मुस्लिम दोनों पर फर्ज ये है कि ये हमेशा आगे की सोचें और अपने अफराद को और अपने तलबा को आगे के लिए तैयार करें। मगरिब में ये 2 चीजें पाई जाती हैं, यानी यहाँ वेस्ट में, एक तो ये कि उन्होंने अक्ल को इस्तेमाल किया है और दूसरा हमेशा अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें खुले जहन से, हमें बगैर किसी तासुब से किसी चीज को अप्रोच करना चाहिए। और जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे अंबेडकर जी की बात याद आ रही थी। अंबेडकर जी ने भी कई जगहों पे बात कही कि इंटेलेक्चुअल कौन है दानिश्वर। उन्होंने कहा कि दानिश्वर वही है जो समाज की बुराइयों को बोले, को बयान करे, अपने मफाद से ऊपर उठे और अक्ल का इस्तेमाल करे। अक्ल का इस्तेमाल का मतलब ये है कि अगर आप कास्ट सिस्टम को ही ले ले तो कास्ट सिस्टम से किसी का भला नहीं हो रहा है, बल्कि ये मुल्क को पीछे लेके जा रहा है। क्योंकि आप जो कोई फर्द है वो क्या करना चाहता है उसकी आजादी आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसकी पूरी जिंदगी उसके कास्ट के मुताबिक आप पहले से ही तय कर दे रहे हैं। आखिरी सवाल जो कि पहले सवाल से बिल्कुल मिला जुला है, आपका क्या पैगाम है कि ये जो जात पात की जो लानत है, जो गैर बराबरी है, जो तबकाती निजाम है, चाहे वो हिंदुओं के बीच में हो चाहे मुसलमानों के बीच में हो, इससे आजादी पाने के लिए, हम आहंगी, उखुवत, भाईचारा, मसावत पाने के लिए क्या करना चाहिए? जो कुछ भी आपको कहना है, एक पैगाम, आखिरी पैगाम आप दे दें। बात यह है कि जब तक इंसान मुखलिस नहीं होगा ना, तब तक कोई तब्दील नहीं आ सकता। अगर मैं अच्छी बात इसलिए करूं ताकि अभय कुमार साहब मुझसे खुश हो जाए, फिर मैं जो अपने मुसलमान भाइयों में हूं तो वही बात तासो की बरता रहूं, कोई इस्लाह नहीं होने वाली है। गांधी जी हिंदुस्तान में इतने मकबूल क्यों हुए? क्योंकि गांधी जी जो कह रहे थे अमलन उस पर अमल भी कर रहे थे। तो वो जो है कामयाब, उन लोगों देखा, जो लोग उनके करीब थे वो भी उनसे खुश थे, जो उनसे दूर थे वो भी उनके पैगाम से खुश थे। जब तक ये अमल और कौल दोनों हम आहंग नहीं होंगे तब तक हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते। जो काम करने वाले लोग हैं, लीडर हैं, अपनी निजी जिंदगी में वही बात कहें जो सबके सामने कहते हैं, तब तो कोई तब्दीली आ सकती है। तो मेरा बुनियादी पैगाम यही है कि हम पहले इखलास पैदा करें, यानी हम जो काम, जो बातें जिसकी की रहनुमाई कर रहे हैं, हमारा दिल मुतमईन हो कि वाकई ये काम करने का है। मतलब मैं आपसे जात पात के बारे में जो बात कर रहा हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान से जात पात का मामला बिल्कुल खत्म हो जाए। ये ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने घर में भी कहूंगा यही बात, नदरे में होऊंगा तो वहां भी यही बात कहूंगा, किसी मुसलमान इदारे में, गैर मुस्लिम में मैं पढ़ाता हूँ, मेरी हमेशा क्लास चलती है, हमेशा मैं यही बात कहता हूँ। तो ये बात मैं इसके लिए मुखलिस हूँ। तो पहली बात यही है कि हम इखलास के साथ इस बात की तहरीक चलाएं, और दूसरी बात यह है कि इसको सिर्फ नजरिया और फलसफा न बनाएं, इस पर अमल करें। अपने खानदान के लोगों को भी, अपने इदारे हों उसमें जो छोटी जात के लोग, उनकी उसे जगह दें और उनको आगे बढ़ाएं, उनकी तारीफ करें, उनके साथ मिलें, बैठे, खाए पिए। अभी मैं हिंदुस्तान आने वाला हूँ अप्रैल में, तो एक दिन आपकी दावत खानी है, और आप जब दावत करें मेरी तो उसमें आप ऐसा करें हर जात के लोगों को बुलाएं और सब लोग एक साथ खाना खाएं। इसलिए कि जरूरी है कि हम दिखाएं लोगों को कि हम किसी इंसान से कोई नफरत नहीं करते, हम एक साथ बैठ सकते हैं और एक साथ खाना खा सकते हैं। जब ये छोटी छोटी बातें आगे बढ़ेंगी तो आप देखिएगा बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह जरूर आकर रहेगी। लेकिन अमली कदम जरूर दिखाए। पैगंबर जो है से नजरिया नहीं पेश करता है। पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, तो ये बात बहुत लोग कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, औरतों को भी वही मौके दिए पढ़ने के जो मर्दों को दिए। तो उनके इंतकाल के बाद बेशुमार औरतें ऐसी थी जो कुरान पढ़ाती थी, हदीस पढ़ाती थी, फतवे देती थी, फिक्र देती। मेरी जो किताब में कहना 43 वॉल्यूम में वो इसी पर है। वो इतनी औरतें क्यों हुई? क्योंकि पैगंबर ने ये नहीं कि खाली अच्छी सी बात कही हो, पैगंबर ने अमलन करके दिखाया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे और आपके एक सहाबी थे, उनकी एक लड़की आई खेलते हुए, अपनी लड़की जमीन बैठाया, जब लड़का आया तो उसको गोद में ले लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हल्ला सव्वैत बैनहुमा, तुमने अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ एक मामला क्यों नहीं किया? ये क्योंकि बेटे को जमीन पर रखा और बेटे को गोद में ले लिया। तो ये जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो अभय कुमार साहब, अगर आपको वाकई हिंदुस्तान के अंदर ये दर्द है कि यहाँ पर एक जुल्म हो रहा है, तो फिर इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी ये कि गाली खानी पड़ेगी, लोग कहते रहें, काम सही करना है, और दूसरी बात ये करनी है कि अमली तौर पर करना है। यानी ये कि हम किसी से कोई नफरत नहीं करते, हमें किसी से उलझन नहीं है, हम किसी के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सफर कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं। ये चीजें अमली तौर पर करेंगे तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, थोड़ी सी आएगी लेकिन आएगी जरूर इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और हम भी हमारी भी बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि मैं आप जैसे बड़े दानिश्वर से कुछ और सीखूं, और आप हिंदुस्तान दिल्ली आइए तो आपकी दावत भी होगी, और फिर वही अम्बेडकर साहब का जो पैगाम है कि उस दावत में तमाम जात और तमाम फिरके के लोगों को उसमें दावत दी जाएगी, उसमें बुलाया जाएगा, और एक साथ रोटी तोड़ने का जो पैगाम जो है, इस्लाम का जो पैगाम है, वो कहीं ना कहीं उसको लोगों ने फरामोश कर दिया है, या फिर जो उसको अपना रहे हैं बहुत ही मसनूई तौर पे अपना रहे हैं, सही स्पिरिट में नहीं अपना रहे हैं। तो हमें मेल जोल बढ़ाना है, एक साथ खान पान भी बढ़ाना है, शादी ब्याह भी करनी है, और मसावात के लिए काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। जज़ाकुल्लाह खैर, शुक्रिया। ठीक है, चलिए, खुदा हाफिज।